दोस्तों जिनका भी रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम चल रहा है 21 तारीख तक है, आपको पता ही होगा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम। तो जिनका भी एग्ज़ाम वो करंट अफेयर जीके जरूर ही देख के जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो दोस्तों हर एग्जाम में करंट अफेयर से ही पूछे जाता है। आपको पता ही होगा, आप लोग एग्जाम देकर आए हुए होंगे तो करंट अफेयर से ही ज़्यादा प्रश्न आए होंगे। तो करंट अफेयर जीके तो चलिए देखते हैं 6 महीने पिछले का करंट अफेयर जीके। तो बिना देरी के शुरू करते 2026 का। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत ने 26 जनवरी 2026 को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों आपका हो जाए सही आंसर सी नंबर जो है दोस्तों आपका सही आंसर 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। हम इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि व्याख्या भी बहुत जरूरी रहता है। भारत ने 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दोस्तों अगर एग्जाम पूछा जाएगा दोस्तों गणतंत्र दिवस कौन फहराता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति फहराते हैं। और तो द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों वर्तमान का आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले निवेश मित्रवत सूचकांक 2026 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, गुजरात जो दोस्तों वो पहला स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग द्वारा जारी इस सूचकांक के गुजरात पहले, महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। दोस्तों गुजरात पहले, महाराष्ट्र दूसरे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। हाल ही में राष्ट्रपति अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हरीत सिंह गोवर्नर को। हरजीत सिंह गोवर्नर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मुनव्वर बेगम इसकी उपाध्यक्ष नियुक्त है। दोस्तों तो अध्यक्ष दोस्तों कौन है? अध्यक्ष हो गया आपका हरजीत सिंह गोवर्नर, और आपका उपाध्यक्ष कौन हो गया? तो आपका उपाध्यक्ष हो गया मुनव्वर, आपको याद रखना है। संसद का मानसून सत्र 2026 कब से कब तक आयोजित किया गया था? आपको सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित किया गया है। वर्ष 2026 का संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 को शुरू हुआ और 13 अगस्त 2026 तक निर्धारित है। जुलाई 2026 में 100 सूत्रम 2026 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किसने किया था? आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों आपका हो जाएगा सी, मतलब बी नंबर जाकर बिल्कुल सही आंसर द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया दोस्तों। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सूत्र 2026 का उद्घाटन किया है। भारतीय विदेश सचिव विक्टर मिश्री का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों बी, मतलब कि जुलाई 2027 तक बढ़ावा दिया गया दोस्तों। विदेश सचिव विक्रम मिश्र का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर जुलाई 2027 तक कर दिया गया है। 1 वर्ष दोस्तों ज़्यादा कर दिया गया 2027 तक। मध्य प्रदेश समान नागरिक सहित यूसीसी विधेयक पारित करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बन गया दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मतलब चौथा राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश यूसीसी बिल पास करने वाला चौथा राज्य बना है। कौन सा दोस्तों? मध्य प्रदेश दोस्तों यूसीसी बिल पास करने वाला चौथा राज्य बना है। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात असम कानून ला चुके हैं। उत्तराखंड और असम दोस्तों क्या ला चुके हैं? कानून ला चुके हैं। मई 2026 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, डी के शिव कुमार को नामित किया गया है। डी की शिव कुमार कर्नाटक के 17वें मुख्यमंत्री बने दोस्तों। कहाँ के बने दोस्तों? कर्नाटक के 17वां बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में प्रागति मंच की कौन सी बैठक की अध्यक्ष किए दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, 50वां बार दोस्तों अध्यक्ष कर चुके नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन की 50वीं उच्च स्तरीय बैठक की है दोस्तों। कौन सी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्ष की है दोस्तों? आपको याद रखना है। डिजिटल इंडिया और तकनीक के क्षेत्रों में स्काइट एयरोस्पेस द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले निजी तौर पर विकसित अब्रिल रॉकेट का नाम क्या है दोस्तों? बताइए रॉकेट का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाए आपका बी,
अग्नि बाण दोस्तों, रॉकेट का नाम कैसे दोस्तों, अग्नि बाण रॉकेट है दोस्तों। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के तहत इस तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तकनीक को दोस्तों कैसे दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। गोल्डन ग्लोब्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, तो आपका सेंस हो जाएगा क्रिस्टोफर नोलन ने जीता दोस्तों। किसने जीता था, क्रिस्टोफर नोलन ने जीता है। क्रिस्टोफर नोलन को उनके उत्कृष्ट निर्देश के लिए गोल्डन ग्लोब्स 2026 से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया दोस्तों, गोल्ड ग्लोबल्स 2026 के सम्मानित किया गया है। किसे, गोल्डन ग्लोबस से दोस्तों, गोल्डन ग्लोबस सम्मानित किया है। राष्ट्रपति नशीली दवा हेल्पलाइन MNS का किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो आपका सेंस हो दोस्तों बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा करती है। यह हेल्पलाइन नशीमुक्त के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत चलाई गई है। किसके तहत चला दोस्तों, सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत चलाई गई है। हाल ही में चर्च में रहा RIMPAC का अभ्यास क्या है, तो इसका सेंस दोस्तों आपका ए, नौसेना का बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास दोस्तों। रिम्पैक दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेना अभ्यास है। भारत के केंद्रीय बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, आपका सेंस हो जाए दोस्तों आपका बी, RBI द्वारा नियुक्त किए अधिकारी है। रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर बैंकिंग ढांचे को मजबूत करने के लिए नियुक्ति किया जा रहा है दोस्तों, नियुक्ति किया जाती है। आपके नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के नए MD और CI कौन बने थे, आपका सेंस हो जाए दोस्तों कभी ONDC के नए नामित प्रमुख है दोस्तों। ONDC डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा एन द्वारा नियुक्त लंबी दूरी के रिकॉर्ड के लिए कौन सा मिशन चर्च में रहा दोस्तों, तो आपका सेंस हो जाए दोस्तों बी, मतलब ये आपका बिल्कुल ही सही है, आर्टेमिस दोस्तों। नासा का आर्टेमिस मिशन अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी के रिकॉर्ड से जुड़ा गया दोस्तों, सबसे लंबी रिकॉर्ड है दोस्तों। गुजरात सरकार द्वारा इंडो टाइवाना इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो आपका सेंस हो जाए दोस्तों कभी घोलेरा AICR में दोस्तों। ताइवानी निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पार्क विकसित किया जा रहा है। किसके लिए दोस्तों, ताइवानी निवेश और आकर्षित करने के लिए उद्योग विकसितता को बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों, आपको याद रखना। एस्टर मार्क 2 मिसाइल का विकास किस भारतीय संगठन द्वारा किया गया है, तो आपका सेंस हो जाएगा ए, मतलब कि DRDO द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। स्टार्स मार्क 2 बिनाइड विजुअल रेज एयर टू एयर मिसाइल है, DRDO द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों, DRDO के द्वारा विकसित किया गया। कौन सा मिसाइल, एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल दोस्तों। सेफ एयर साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किसने की, तो आपका सेंस हो जाए दोस्तों ये राष्ट्रपति राष्ट्रीय महिला आयोग और संबंधित संस्था। महिलाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी को और साइबर अपराध से बचाने तथा साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह अभियान प्रयोग शुरू किया गया है। वर्ष 2026 में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्ष गठन मनाई जा रही है दोस्तों, आपका सेंस हो जाए दोस्तों बी, मतलब 84 बार दोस्तों मनाई जा रही है वर्ष गठन। फीफा पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता था, बताइए दोस्तों किस देश ने जीता था, तो आपका सही जवाब होगा सी, स्पेन देश ने जीता था। इसका तो व्याख्या देख लेते, व्याख्या क्या है, व्याख्या से भी हमारे जीत आता है। 19 जुलाई को 2026 को अमेरिका के मेटलाइफ स्टेड में खेल गए फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 हराकर फीफा विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। यह स्पेन का दूसरा फीफा विश्व कप है। यह स्पेन का कितना फीफा कप है दोस्तों, ये दूसरा बार ये दोस्तों जीता। कहाँ से जीता था, अमेरिका से जीता था। 19 जुलाई को दोस्तों ये खेल शुरू हुआ था 2026 में, आपको याद रखना है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को जुलाई 2026 में किस देश में चालू करने की घोषित की गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सलेशन में चालू करने की घोषित की गई है। भारत और सलेशन के बीच रणनीतिक और आर्थिक समझदारी को बढ़ावा देने के लिए स्लेस में वर्ष 2026 के अंत तक भारत का डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई चालू करने की घोषणा की गई है दोस्तों। यूपीआई दोस्तों आप लोग के पास जानते हो गया, आपको आप लोग के फोन में भी रहता है, फोन पे, गूगल पे, ये सब रहता है। उसी को दोस्तों यूपीआई चालू करने को सिलेक्शन के बीच भी हुआ है दोस्तों। जुलाई 2026 में किस भारतीय राज्य ने स्कूल पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को एक मुख्य विषय के रूप में शामिल किया दोस्तों स्कूलों में दोस्तों वो एआई के द्वारा एक विषय चालू हुआ दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पंजाब में दोस्तों वो एआई के थ्रू एक विषय चालू किया गया है। उसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल टीचर्स एआई को एक मुख्यधारा के विषय के रूप में पेश करने का वाला भारत का पहला राज्य बन गया है दोस्तों। भारत का पहला राज्य दोस्तों एआई के थ्रू वाला बन गया दोस्तों। इसका उद्देश्य छात्र को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है दोस्तों। मतलब कि एआई जो दोस्तों वो भारत का पहला बन गया दोस्तों, जो विद्यार्थी को एआई के द्वारा तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाता है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2026 में किस देश के सर्वोच्च नागरिक को सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा बी, इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अब देखते हैं इंडो द्विपक्षीय समुद्र और वैश्विक कूटनीति में मजबूत योगदान के लिए इंडोनेशिया सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया दोस्तों। किससे सम्मानित किया दोस्तों? तो अपने देश के सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जुलाई 2026 में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभाव किसे सौंपा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा ए नंबर जो है प्रहलाद जोशी को सौंपा गया। किसको सौंपा गया दोस्तों? प्रहलाद जोशी को सौंपा गया है। धर्म प्रधान के इस्तीफा के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का अंतरिक्ष प्रभार सौंपा गया है। नमो स्वच्छ अभियान और अमृतपान अभियान किस राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2026 में शुरू की गए हैं? इसका सही आंसर हो जाए आपका बी, गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात सरकार ने राज्य में स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार करने और स्वच्छता के उच्च मानकों को स्थापित करने के उद्देश्य से इन दोनों अभियानों की शुरुआत की दोस्तों। कौन से दोनों अभियान की शुरुआत की दोस्तों? ये जो अभी देखे हैं अभियान अमृत का शुरू किए दोस्तों, जुलाई में किए हैं। जुलाई 2026 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है दोस्तों क्रिकेटर जो था दोस्तों उसको आईसीसी में शामिल किया गया है। तो कौन सा दोस्तों? तो आपका हो जाएगा सी, सौरभ गांगुली को दोस्तों वो क्रिकेट से आईसीसी में सीधे शामिल कर लिया गया है। भारतीय क्रिकेट में उनके ऐतिहासिक योगदान कप्तानी और शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए सौरभ गांगुली को जुलाई 2026 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया दोस्तों। उसका दोस्तों रिकॉर्ड को देखते हुए दोस्तों उसको शामिल कर लिया गया दोस्तों आईसीसी में। खबरों में रहा न्यूकोल कोबा नेशनल पार्क किस देश में स्थित है दोस्तों? बताइए दोस्तों, खबरों में रहा निकोल कोबा नेशनल पार्क किस देश में स्थित है दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका बी, सेनेगल देश में दोस्तों ये पार्क का जो दोस्तों नया पार्क बना 2026 में। तो देखते हैं इसका न्यूकोल कोबा नेशनल पार्क सेनेगल में स्थित है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर दोस्तों क्षेत्र भी है दोस्तों, आपको याद रखना है। कारगिल विजय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? कारगिल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, तो 26 जुलाई को दोस्तों कारगिल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 99 के कारगिल युद्ध के में भारतीय सशस्त्र बलों की
विजय और शहीदों के बलिदान की स्मृति में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो कब से मनाया गया दोस्तों? तो 1999 से दोस्तों कारगिल युद्ध में जो हुआ था दोस्तों, जो सेना मारा गया था, उसके लिए 26 जुलाई को ही दोस्तों कारगिल दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जुलाई 2026 में किसे नियुक्त किया गया था? आपका सेंस हो जाए दोस्तों, सी विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया है दोस्तों। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी और 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद को FIDE के अंतरिम अध्ययन के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों। 5 बार दोस्तों विश्व चैंपियन में दोस्तों ये जीत चुके हैं, इसी के लिए इसको FIDE में अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। भारत ने जुलाई 2026 में किस देश के साथ एक व्यापक रणनीतिक समझदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया था? आपका सेंस हो जाएगा बी न्यूजीलैंड में दोस्तों। बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत और न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। किस चीज के लिए हम हस्ताक्षर किए दोस्तों? सहयोग मजबूत होने के लिए दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं, मतलब साइन दोस्तों किए हैं, आप याद रखना है। विश्व युवा कौशल दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई थी? सही दोस्तों, विश्व में युवा कौशल दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाए आपका बी आपका जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। हर वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। हर साल दोस्तों 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में युवा में भविष्य के अवसरों के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया है दोस्तों। बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित 15 वर्ष से कम आयु करने वाले विधेयक जुलाई 2026 में किस देश ने पारित किया दोस्तों? मतलब कि 15 साल से कम उम्र के दोस्तों वो सोशल मीडिया पर नहीं आ सकते, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पर दोस्तों नहीं आ सकते। तो कौन सा देश किया दोस्तों? तो फ्रांस किया दोस्तों। फ्रांस दोस्तों 15 साल के कम आयु के बच्चे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर ये सब को बैंड लगा दिया गया है दोस्तों। तो कहाँ, कौन सा देश में? फ्रांस देश में, आपको याद रखना है। बच्चों की सुरक्षा और ऑनलाइन जोखिम को कम करने के उद्देश्य में फ्रांस 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को प्रतिबंधित करने का संबंधित कानून चर्चा की है दोस्तों। कितना अच्छा फ्रांस ने किया दोस्तों। और अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय औषध मांग नियंत्रण कार्य योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है दोस्तों? तो आपका सेंस हो जाएगा सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की जा रही है दोस्तों। अब NAPDDR का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना, जागरूकता फैलाना तथा प्रभावित लोगों को पुनर्वास में सहायता करता है दोस्तों। कौन सा NAPDDR करता है दोस्तों? चाबहार बंदरगाह परियोजना किस देश में स्थित है? तो आपका सेंस हो जाए आपका बी जो आपका बिल्कुल सेंस है, ईरान में दोस्तों चाबहार बंदरगाह परियोजना स्थित है। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। यह भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक व्यापारिक संपर्क के लिहाज से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये भारत और अफगानिस्तान से दोस्तों, मध्य एशिया से दोस्तों, ये तीनों से व्यापारी के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है दोस्तों, आपको याद रखना। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बने जा रहा है जिसमें 18 मीटर ड्राफ्ट की क्षमता होगी दोस्तों? बताइए कौन सा दूसरा बंदरगाह बनाया जा रहा है दोस्तों? तो आपका सेंस हो जाएगा बी मछली पट्टनम बंदरगाह बनाया जा रहा है दोस्तों, इसका नाम यही है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के मछली पट्टनम बंदरगाह को गहरे पानी के बड़े बंदरगाह के रूप में विकसित करने की योजना चर्चा की है दोस्तों। कहाँ के दोस्तों? आंध्र प्रदेश के दोस्तों, आपको याद रखना है। भारत के सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पदार्पण खिलाड़ी कौन बने? तो आपका सेंस हो जाएगा दोस्तों, आपको हो जाएगा बी वैभव सूर्यवंशी। बिहार के
युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रदान कर अपनी प्रतिभा का परिचय किया दोस्तों। कम ही उम्र में दोस्तों, कौन सी उम्र में, ज्यादा उम्र नहीं दोस्तों, उसका कम ही उम्र में अपना क्रिकेट में भाग लिया दोस्तों बिहार के। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। यह किस डिजिटल प्रणाली से जुड़ा है? यह किस डिजिटल प्रणाली से जुड़ा है दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आधार प्रणाली से जुड़ा गया है। पीएमएसएफसीटी पायलट प्रोजेक्ट को परिवारों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने के उद्देश्य से आधार डिजिटल पहचान प्रणाली से जोड़ा गया है दोस्तों। आधार से पहचान पत्र से दोस्तों जुड़े गए हैं। ग्लोबल माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन पर रिपोर्ट जारी करने वाली आईसीएमएम का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सेंस हो जाए दोस्तों बी, लंदन है। कहाँ पे दोस्तों? लंदन में है। आईसीसीएम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मिनरल्स का मुख्यालय लंदन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आप याद रखना, लंदन में दोस्तों स्थित है। यह खन और धातु उद्योग से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर काम करता है दोस्तों। राज्यसभा प्रक्रिया के नियम 176 और 277 जुलाई 2026 में चर्चा में रहे। नियम 277 किससे संबंधित? 277 दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सदन के कामकाज को निलंबित कर विशेष चर्चा करना। सदन, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। सदन के कामकाज के निलंबित कर विशेषता चर्चा करना। नियम 277 के तहत राज्यसभा का कोई सदस्य संभावित की अनुमति से सदन के निर्धारित कार्य को निलंबित कर किसी अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल विषय पर चर्चा की मांग कर सकता है दोस्तों। किस चीज पर दोस्तों? अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल विषय पर दोस्तों चर्चा की मांग कर सकते हैं। किस राज्य ने जनवरी 2026 में देश की पहली डिजिटल पब्लिक यूरोफेस्टर्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, मतलब कर्नाटक। कर्नाटक देश दोस्तों उसी ने घोषित की है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में आयोजित 68 में ग्रामी अवार्ड में किस भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, उस्ताद अहमद अली खान को। इसका व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध सरदोवादा उस्ताद अहमद अली खान को संगीत की दुनिया में उनके नृत्य योगदान के लिए 68 ग्रैमी अवार्ड में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। लाइफ टाइम के लिए मतलब पूरा साल के लिए दोस्तों। और ये जो उस्माद महजद नाम भी दोस्तों अजीब है, और महजद अली खान जो दोस्तों ये एक मुसलमान है, आपको पता होगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में मार्च 2026 में किसने कार्यभार संभाला है? तो आपका सही आंसर है दोस्तों ए, ज्ञानेश्वर कुमार ने भार संभाला है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने पिछले आयुक्त का कार्यकाल पूरा होने के बाद संभाला दोस्तों। पूरा होने के बाद पद संभाला दोस्तों। इसरो ने मार्च 2026 में अपने 21 सबसे भारी रॉकेट की मदद से सौरमंडल के भारी ग्रहों के अध्ययन के लिए एक्सप्लोर 1 मिशन लॉन्च किया था। आपका सही आंसर है दोस्तों बी, LVM-3-M5 दोस्तों ये रॉकेट लॉन्च किया गया है। इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल LVM-3 लॉन्च की मदद से ग्रहों, अंतरिक्ष और बाहरी ग्रहों के वातावरण का अध्ययन करने के लिए एक्सप्लोर उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया दोस्तों। मतलब के ग्रहों के अंतरिक्ष, गहरे अंतरिक्ष और बाहरी ग्रहों के वातावरण को जानने के लिए दोस्तों ये रॉकेट को
छोड़ा गया है। हाल ही में जारी विश्व प्रसारण रिपोर्ट 2026 में भारत का किस स्थान पर रहा? तो आपका सेंस है दोस्तों 126वां। कौन सा दोस्तों? 126वां स्थान पर रहा। वैश्विक सुखाली सूचकांक 2026 में भारत पिछले वर्ष की तरह 126वें स्थान पर बरकरार रहा। इस सूची में फिनलैंड लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। अप्रैल 2026 में नाटो का 33वां अधिकारी सदस्य देश का कौन सा बना था? आपका सेंस हो जाए दोस्तों डी, आयरलैंड बना दोस्तों। यूरोपीय देश आयरलैंड ने अपनी सेना प्रस्था की नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए अप्रैल 2026 में औपचारिक रूप से नाटो की सदस्य ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? किसे सम्मानित करने की घोषणा की है दोस्तों 2026 में? तो आपका सेंस हो जाए दोस्तों ए, डॉक्टर शरण कुमार लिबावो को। प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर, मतलब कि दोस्तों मराठी के लेखक, कहाँ के लेखक है दोस्तों? मराठी के लेखक है शरण कुमार लिबाले को उनके नए वैचारिक उपन्यास के लिए वर्ष 2026 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। भारतीय नौसेना ने मई 2026 में अपना कौन सा पहला स्वदेशी अत्याधुनिक पनडुब्बी विरोधी युद्ध लॉन्च किया था? आपका सेंस हो जाए दोस्तों, आपका हो जाएगा बी, INS अगाती लॉन्च किया दोस्तों। अब देखते इसका व्याख्या क्या है दोस्तों। कोचिन सीफाइड में तैयार INS अगाती को मई 2026 में नौसेना के बड़े में शामिल किया गया, जो तटीय पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने में क्षमता करता दोस्तों। ये दुश्मन को दोस्तों पनडुब्बी को नष्ट करने और खोजने में क्षमता करता दोस्तों। मई 2026 में चक्रवात रेमल ने भारत के किस तटीय क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? तो आपका सेंस हो जाए दोस्तों बी, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा को। बंगाल की खाड़ी से उठे गंभीर चक्रवात तूफान रेमल ने मई के अंत में पश्चिम बंगाल के खुर्दवन और बांग्लादेश के तटीय जिलों में भारी तबाही मचाई दोस्तों। तो जो चक्रवात था दोस्तों वो पश्चिम बंगाल के मई के अंत तक भारी तबाही मचाया गया दोस्तों, बांग्लादेश में और सुंदरवन में भी। किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने जून 2026 में भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संचालित क्लाउड डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका सेंस हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा डी नंबर। बी नंबर हो जाएगा गूगल। कौन सा दोस्तों? गूगल ने की है। गूगल ने भारत के कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला अपना पहला डेटा सेंटर चेन्नई में खोलने का निर्णय लिया है दोस्तों। कहाँ खोलने का निर्णय लिया है? तो चेन्नई का खोलने का निर्णय लिया है, आपको याद रखना है। जून 2026 में दुनिया का पहला AI डिप्लॉयमेंट किस देश के विदेश मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से नियुक्त किया गया था? आपका सेंस हो जाए दोस्तों, आपको जो बी, यूक्रेन। कहाँ से दोस्तों? यूक्रेन। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने विक्टोरियसी नामक AI जनरेट डिजिटल प्रवक्ता को नियुक्त किया है, जो अधिकारियों बयानों और मीडिया ब्रीफिंग को स्वचालित रूप से संभालेगा। किसको संभालेगा दोस्तों? तो मीडिया ब्रीफिंग को संभालेगा और अधिकारी बयानों को संभालेगा दोस्तों AI। वर्ष 2026 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों में से कौन सी रैंक मिली है? कौन सी रैंक मिली है दोस्तों? तो आपका सेंस हो जाएगा डी, 176वां रैंक मिली है। येल और कोलंबिया
विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में आयु, गुणवत्ता और कचरा प्रबंधन में मामूली सुधार के कारण भारत 176वां स्थान पर रहा है। कौन सा स्थान पर है दोस्तों? 176वां स्थान पर। किसके कारण दोस्तों? वायु गुणवत्ता कचरा प्रबंधन के कारण दोस्तों भारत जो 176वां स्थान पर रहा है। मिस्र, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं, एक मिनट रुकेगा दोस्तों आप लोग। तो अगला प्रश्न हम लोग का है, मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से जुलाई 2026 में किस भारतीय राजनीतिक को नवाज गया है? तो आपका सही आंसर है दोस्तों बी, अंजित डोभाल को। किसको दोस्तों? अंजित डोभाल को। भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अंजित डोभाल को भारत मिस्र सुरक्षा और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा इसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2026 में भारत के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 43वां स्थान के रूप में शामिल किया गया था? आपका सही आंसर है दोस्तों डी, अहोम साम्राज्य के मोइदाम, मतलब जो असम है दोस्तों, असम के चारीदेव में स्थित अहोम राजाओं के शाही कब्रिस्तान मोइदाम को जुलाई 2026 के यूनेस्को संत्र में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में जुलाई 2026 में किसे नियुक्त किया गया था? आपका सेंस हो जाए दोस्तों आपका बी, प्रीति सुंदन को। प्रीति सुंदन को दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुंदन ने जुलाई 2026 में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। वे इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला, इस पद पर पहुंचने वाली कौन सी महिला दोस्तों? ये दूसरी महिला जो यूपीएससी के पद पर पहुंची हुई है। जुलाई 2026 में किस देश ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च किया दोस्तों? तो आपका सेंस होगा दोस्तों जापान। सी आपका बिल्कुल सेंस है दोस्तों, मतलब अंतरिक्ष पर दोस्तों लकड़ी का उपग्रह दोस्तों उसने लॉन्च किया है। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और सुटोमो प्रेसर ने अंतरिक्ष में मलबे को कम करने के उद्देश्य से मैग्नोलिया की लकड़ी से बना लिग्निस्ट उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है। किसके लिए भेजा है दोस्तों? तो आपका यूनिवर्सिटी और सुमिनिटी प्रोफेसर के अंतरिक्ष में मलबे को कम करने के लिए भेजा गया है। भारतीय रिजर्व द्वारा जुलाई 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर रखा है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर है दोस्तों $700 बिलियन दोस्तों भारत ने आरबीआई बैंकों को पार कर रखा। दोस्तों कितना? 700 बिलियन दोस्तों, बिलियन सोचिए कितना हुआ, 700 बिलियन। मजबूती विदेशी निवेश और घरेलू बाजार की स्थिरता के कारण जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में भारत का पहला दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $700 बिलियन के सर्वकालीन उच्च स्तर को पार कर रखा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जुलाई 2026 में पेश किए गए पूर्ण केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग के लिए मानक कटौती को बढ़ाकर कितना कर दिया दोस्तों? तो आपका सेंस हो जाए दोस्तों सी, 75,000 कटौती काट कर दिया गया दोस्तों। नई कार्य व्यवस्था मतलब न्यू टैक्स रीजन के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने नामक कटौती को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। हाल ही में आयोजित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो आपका सेंस हो जाए दोस्तों बी, कार्लोस अल्कराज ने जीता था। स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने जुलाई 2026 में हुए विंबलडन के फाइनल मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर अपना खिताब जीता है।
जुलाई 2026 में संपन्न हुए वैश्विक विमान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? था आपका सेंस हो जाए दोस्तों नई दिल्ली। कौन सा? नई दिल्ली। नागरिक उद्यान मंत्रालय द्वारा आयोजित वैश्विक विमान शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? नई दिल्ली में हुआ, जिसका विषय है टिकाऊ विमान और भविष्य की उड़ान था दोस्तों। जिसका विषय क्या है दोस्तों? टिकाऊ विमान और भविष्य की उड़ान। तो दोस्तों और भी जीके इसी तरह से करंट अफेयर देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको वीडियो मिलता रहा है।